हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से हम लोग आपको किसी इंटरव्यू सेशन पे नहीं लेके आ रहे थे। बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन आपके चल रहे थे, लेकिन आपकी लाइफ को मोटिवेट करने के लिए मुझे लगा कि कुछ और इंटरव्यू सेशन करने चाहिए, कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाना चाहिए जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से निकल के आगे आए हैं और शायद नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनकी ज़िंदगी बन चुकी है और वो इसी इंडस्ट्री को आगे लेते चले जा रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन करते चले जा रहे हैं। तो आज हम लोग आपको मिलाते हैं ऐसी लीडिंग लेडी से जो आज अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन कर रही हैं, जिनका नाम निशा है। और वो निशा अपने नाम को साकार कर रही हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं। और कैसी परिस्थितियों से, कैसे ग्रामीण इलाके से वो हैं, वो अपना ये सारी चीज़ें खुद ही बताएंगी। वेलकम निशा मैम। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आपने इतने दूर से टाइम निकाल के मेरे लिए आई। मैं निशा हूँ, मोटिवेशन का वीडियो भी बनाती हूँ और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव का नाम है महदेवा और यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। देखिए, हर कोई गांव की सिचुएशन ऐसा होता है कि यहाँ से निकल के काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, खास करके ना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। यहाँ से हम लोग का, हमारे गाँव की स्थिति ऐसी है कि अगर हम लोग अकेले घर से बाहर निकलते हैं तो भी वहाँ पर ऑब्जेक्शन लोग करते हैं, अरे आपकी लड़की बाहर जा रही है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम का फेस करके मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अजीब-अजीब तरह से बातें करते हैं, बहुत से गंदे-गंदे ख्याल भी आते हैं लोगों के मन में। तो इन सबको फेस करके मैं कर रही हूँ। मैं यही आप लोग भी अगर करना चाहती हैं, देखिए आप हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो या कोई भी आप अपना काम करती हो, उसके साथ-साथ मैं यही बोलना चाहूँगी आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकती हैं। देखिए, जॉब से जो होती है हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो है यहाँ से हमारे सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। और ये जॉब आप कर सकते हो, बट जॉब के साथ-साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करिए, आप यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज करिए। अच्छा निशा मैम, एक बात बताइए कि आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए? क्योंकि आप बहुत जिस ग्रामीण इलाके से हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा लड़कियाँ क्या लड़के भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड में नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा पता है। फिर आपको कैसी नॉलेज हुई कि आप नेटवर्किंग में आए? और आपने, मेरे ख्याल से बहुत लोग अगेंस्ट थे आपके, लोग नहीं चाहते थे कि आप आएँ, आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं जो बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करते। फिर आपने कैसे डिसीजन लिया, या आपको टेंशन नहीं हुई कि नहीं आज लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? कैसे आपने डिसीजन लिया कि आपको इसी लाइन में आना है? टेंशन तो मुझे भी हुई और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगी। और ऐसे मैं फेसबुक चलाती थी, फेसबुक तो हर कोई चलाता है, बट मैं चला रही थी, ऐसे मैंने मजाक में बोल दिया कि वहाँ पे लिखा था वर्क फ्रॉम होम, तो मैंने वहाँ पे यस मजाक में बोल दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मजाक मेरे लिए बहुत ही लकी होने वाला है, मैं बहुत अच्छा यहाँ से कुछ कर सकती हूँ और मैं एक अपनी पहचान बना सकती हूँ। तो मैंने मजाक में ही वहाँ पे यस बोला। वहाँ पे यस बोलने से मैंने वहाँ पे फिर सीखना स्टार्ट किया और मैंने आज भी सीखती हूँ, डेली आज भी सीखती हूँ। और यही है कि अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। वही मैंने किया, वहाँ फेसबुक से ही मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने सोचा नहीं था कि हाँ ये ऐसा होगा, मजाक में मैंने बोल तो दिया, लेकिन घर में जब मैंने बताया तो घर पे भी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था। घर वाले मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। आज भी अभी बहुत से ऐसे कम ही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, घर में भी कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ बनूंगी। तो मेरी सोच यही है कि मैं अपनी गांव में सबसे टॉप पे निकलूंगी नेटवर्क मार्केटिंग में और मैं करके दिखाऊंगी कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, अपनी कितनी बड़ी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। मैम, टॉप में तो आप गांव के निकल ही चुकी हैं, क्योंकि आज आपकी बराबरी पे आपके गांव में कोई नहीं है। क्योंकि आपकी सोच, आपके कर्म जिस तरह से आगे जा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी से भी आप पीछे हैं। तो सब अब आपके ही पीछे रहेंगे, आपसे आगे जाने वाला तो कोई नहीं है। तो निशा मैम, मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती, बहुत नहीं, तो आप आजकल जैसे लोग कहते हैं कि हमें मतलब लिस्ट नहीं मिलती है, हम लोगों को इनवाइट कैसे करें, हम लोगों को जोड़ें कैसे? तो जैसे ये सवाल मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि लोगों से मिलना चाहिए और फिर मैंने तो अपना राय बता दिया उन लोगों को। लेकिन आप लोगों से जानना, जैसे आपसे मेरी बात हुई कि आप ऑनलाइन बहुत काम करती हैं, तो फिर आप इन लोगों को भी बताइए कि ऑनलाइन कैसे काम करके भी चीज़ों को कर सकते हैं? देखिए, आप ऑनलाइन काम करके ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, फेसबुक पे आप वर्क फ्रॉम होम का करके डाल सकते हैं वहाँ से कि हाँ मतलब आप जॉब के साथ साथ ये अपना पार्ट टाइम का वर्क करके आप इतने से इतने सैलरी अर्न कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर आप पोस्टिंग डालते हैं तो वहाँ से ज़रूर लोग आपसे पूछेंगे ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। वहाँ से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे लोग, तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि हाँ इस तरीके का चीज़ है, इसे हमें करना होता है। और बाकी का सारे ट्रेनिंग हमें मीटिंग में, जूम मीटिंग के द्वारा दी जाती है। आप उनको भी समझा सकते हैं, उनको मीटिंग में ला सकते हैं। इस तरीके से अपना कांटेक्ट लिस्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ रील्स देख के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इससे अच्छा है कि आप पोस्टिंग वगैरह डाल के, जो बोलते हैं कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं लोगों का लिस्ट कहाँ से लेके आऊँ, बहुत सारे
लिस्ट हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पे ही हम सब चीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाएँगे तभी हमें लिस्ट मिलेंगी, नहीं। सोशल मीडिया पे जैसे आप फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उनसे आप बात करो, उनको अपने बारे में बताओ, फिर वो लोग आपके बारे में पूछेंगे तो आप उनको बता सकते हो ना कि हाँ, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। इस तरह से आप बहुत सारे लिस्ट निकाल सकते हो। ओके निशा मैम, मैंने देखा आज कि आज आप सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, आप इंडिया के बहुत सारे लोगों में कनेक्टेड हैं और बहुत सारे जगह आपकी टीम है ना? जैसे आज नागपुर देखिए, इलाहाबाद देखिए, प्रयागराज, बनारस, सब जगह। तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको ये लोग मिले? जी मैम, मैं बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। मेरे फैमिली में घर से बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं देता, और गाँव से मैं हूँ तो गाँव में तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने बताया ना, ऑब्जेक्शन करते लोग। तो ये सब इसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, और प्लस मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, स्टडी भी करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता बाहर जाके करने का। तो मैं जो मुझे पार्ट टाइम का टाइम मिलता है ना, मैं उसी पार्ट टाइम में अपना फेसबुक पे पोस्टिंग डालती हूँ, और डालने के बाद वहाँ से मुझे बहुत सारे लिस्ट आ जाते हैं। तो इसके द्वारा ही मेरी जो भी टीम बनी, इसके द्वारा ही बनी मेरी टीम। गजब, बहुत ही अच्छी चीज़ बताइए, जहाँ पे हम लोग सिर्फ रोना रोते रह जाते हैं कि हमें लोग नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं, और हम देखते हैं कि लोग अगर जिनको जो करना है वो उसके लिए करने के लिए रास्ते निकाल लेते हैं। डिवोशन इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसके पीछे आप डिवोटी कितने हो, कितना वक्त अपना दे रहे हो और कितना डिवोशन अपना दे रहे हो। तो निशा मैम ने अपना पूरा टाइम दिया, पूरी तरह से वो लगे रहे कि नहीं, उनको इस फील्ड में आगे जाना ही जाना है, और उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और वो आगे आ गई। तो निशा मैम, जब भी आप लोग नए लोग को जोड़ते हो तो आप लोग ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, बताते हो, तो ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के द्वारा आप इतना अच्छा ट्रेनिंग उनको दे पाते हो कि वो सारी चीज़ें उनको समझ में आए, और उनके साथ आप लोग कैसे खड़े रहते हो? जी मैम, देखिए हम लोग जो भी करते हैं ऑनलाइन ही पूरा जूम मीटिंग के द्वारा करते हैं, और हम लोग, हमारा यही है कि हमें पहले, सबसे पहले अपने सपनों को पूरा नहीं करना है। हमें सबसे पहले जिन लोगों को हमने लेके आया है, जो लोग हमारे द्वारा आए हैं, वो हमें देख के आए हैं। पहले कंपनी को नहीं देखे, पहले हमें देखे हैं। तो हमें उनकी पूरी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें सिखाना है, हर एक चीज़ सिखाना है, ताकि वो भी हमारे ही तरह सीखें और आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हमें अपने, जो हमारी टीम होती है, उनके सपनों को पूरे करने के पीछे भागने चाहिए हमें। खुद के सपने, आप हमारे अगर टीम के सपने पूरे होंगे तो हमारे भी सपने पूरे होंगे। तो अपनी टीम के सपोर्ट करिए आप लोग। ओके, तो निशा मैम एक बात और बताइए मुझे कि जैसे आप लोगों को ट्रेनिंग देते हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, उनको ये लगता है कि हम दूर के हैं, हम अगर आपसे जुड़े तो कहीं ऐसा नहीं कि आप फ्रॉड कर दो, अगर हमने 5,000 रुपये आपको दे दी तो ऐसा ना हो कि आप रख लो। और वो लोग, मतलब जैसे दूर के लोग जुड़ने से पहले 10 बार उनके दिमाग में आता है, तो जब कभी आप किसी से जुड़े रहे होगे तो क्या आपके दिमाग में भी यही आया, या आपने जिन लोगों को जोड़ा, क्या ऐसे सवाल आपके भी आसपास आते हैं? जी मैम, मैं भी इसी समाज से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे माइंड में भी ऐसा ख्याल आया कि मैं इतने पैसे लगा रही हूँ, आएँगे मेरे प्रोडक्ट्स आएँगे या नहीं आएँगे? मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आई कि मैं इतना पैसा दे रही हूँ, पता नहीं ये प्रोडक्ट्स आएँगे कि नहीं, ये पैसा लेके खा जाएगा या क्या करेगा? मेरे माइंड में भी ऐसा आया। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ करने के लिए ना रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े-बड़े जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना लोग, लाख, 2 लाख, 3 लाख लगाते हैं ना, तो उसमें भी वो रिस्क लेते हैं। वो भी ये नहीं देखते इतना पैसे हम लगा रहे हैं तो हमारा बिज़नेस स्टार्टअप आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सोच के नहीं लगाते, बल्कि ये सोच के लगाते चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह मैंने सोचा कि चलो मुझे स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा चलो डूबेंगे तो चलो डूबेंगे, मुझे सीख तो मिलेगी ना, कुछ तो यहाँ से सीखने को ही मिलेगा ना। फिर मैंने अपने अंदर मोटिवेट किया, अपने खुद को मैंने मोटिवेट किया, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमें आगे बढ़ना है, अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है तो हमें इतना तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, तो मैम जो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर के हैं, उनको लोग नहीं मिलते और वो किसी से कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कहीं मेरा पैसा, क्योंकि हम इनको जानते नहीं, मेरा पैसा डूब ना जाए। बट अगर अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी के लोग हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को आपके साथ साथ में आगे ही जाना है, इसलिए वो आपके साथ फ्रॉड क्यों करेंगे? और 5-6 हज़ार रुपये किसी का लूट के इंसान क्या करेगा? तो आपको अगर अपनी लाइफ बनानी है तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो निशा मैम, आज के लोगों से आप क्या बोलोगे कि जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में है, या हाउसवाइफ्स हैं, या बहुत आगे आके काम नहीं कर सकते तो वो घर से काम कर सकते हैं, तो क्या वो किसी से भी जुड़ के आराम से काम कर सकते हैं, या फिर वो टेंशन लिए घर में बैठे रहें कि पता नहीं इतना पैसा लगा के मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप क्या बोलना चाहोगे आगे के लोगों को? मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, हमें कुछ करने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें वहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें घर से बाहर निकल के कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे नहीं तो वहीं पे रुक जाएंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहाँ है वहीं पे रुके रहेंगे, हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मंजिल पानी है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने रास्ते पे, अपने लक्ष्य पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको मंजिल मिलेगी, ऐसे आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि इतने पैसे हमने दे दिया तो ये लोग हमारे पैसे खा के बैठ जाएंगे, फ्रॉड कर लेंगे, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है।
यहाँ पे कोई फ्रॉड, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फ्रॉड नहीं होता है। अगर आप करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको अगर मान लीजिए अगर आपने हार्ड वर्क किया, अच्छे से सीख के किया, तो आप आगे ही बढ़ेंगे। अगर नहीं भी आपने नहीं भी बढ़े, लेकिन बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आते हैं ना, वो कुछ बहुत कुछ क्या बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वो कामयाब नहीं भी होते, लेकिन फिर भी उनको सीख मिलती है, बहुत अच्छी सीख मिलती है। तो ये जो लोग बोलते हैं ये फ्रॉड है, तो उनसे मैं यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं होता है। हमारे किसी में गलती सामने वाले में नहीं होती, गलती हमारे खुद में होती है कि हमारी सोच क्या है। सारी चीज़ें ना हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर आप सोच लेते हो कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, हमें इसको करना है, तो वो चीज़ है एक्चुअली बहुत सच में वो बहुत अच्छी नज़र आएगी आपको, और उसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो किसी को जज मत करो, पहले आप खुद स्टार्ट करो। ओके, तो जैसे मैम का कहना है कि आप पहले करो तो सही, और जब आप करोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आज जब हमारे पास कुछ नहीं है पर हमें कुछ तो मिल रहा है करने के लिए, तो लाइफ में कुछ स्टार्टअप के लिए कुछ चाहिए। बहुत सारा बटोरते बटोरते हम लोग कुछ नहीं कर पाते, इसलिए जहाँ से भी शुरुआत हो सके आज लाइफ की शुरुआत कर देनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू निशा मैम, आपने अपना बेहतरीन समय दिया और सच में बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में आप यूथ को थोड़ा सा और कुछ कहना चाहिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइनिंग करिए। जितना जल्दी आप लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर। क्योंकि देखिए, जॉब तो मिलने से रहा, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब में आप क्या कर लेंगे, आपकी ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब करना गलत है, जॉब करना गलत नहीं है, बट जॉब से हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, कोई हमारी ड्रीम्स पूरे नहीं होते। ड्रीम्स हमारे पूरे होते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही पूरे होते हैं। वहाँ पे आपको समय की आज़ादी है, हर एक चीज़ आप आराम से खुद के बॉस होते हो, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करो। आपके साथ आपके जो सीनियर हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। आप एक टीम वर्क करोगे तो टीम वर्क का बेनिफिट क्या होता है ये हर कोई अच्छे से जानता है। मुकेश अंबानी आज क्या है, उनके पास क्या है, उनके पास भी एक टीम ही है, उनके पास एक बड़ा नेटवर्क है। तभी आज सब लोग बोलते हैं मुकेश अंबानी इतने रईस हैं, इतने अमीर हैं, उनके पास इतना पैसा है। क्यों है? उन्होंने भी शुरू में पैसे लगाए थे, खुद पैसे लगाए और खुद उन्होंने नेटवर्क बनाया। एक नेटवर्क से ही ये इतने अमीर बने हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं। तो आपको भी ये नेटवर्क को समझना होगा। आप जितना जल्दी समझ जाएंगे बेहतर है। अभी तो हमारे पास अभी क्या है, अभी आगे चल के ना पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी होने वाली है। बहुत से जगह पे इसके कॉलेज ओपन हो चुके हैं, स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। बट अभी बहुत से ऐसे जगह पे है जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल फ्रॉड बोलते हैं। लोग वहाँ पे बोलते हैं ये सब खाने का ये धंधा है, ये लूटने खाने का धंधा करते हैं। तो धंधा नहीं है, कुछ भी धंधा नहीं है। आप करके तो देखो। अगर ये धंधा होता ना तो इतने लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में रह के 2 साल 3 साल रह के मात्र 6 महीने अगर आप देते हो नेटवर्क मार्केटिंग को, पूरी अच्छे से टाइम देते हो, तो 100% मैं लिख के बोलती हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे कामयाब हो सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, पहले इस फील्ड को समझिए, फील्ड है क्या, तब आप इसके बारे में कोई नेगेटिविटी करिए। पहले इसको समझिए, बिना जाने आप किसी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप जज नहीं कर सकते। तो करके देखिए आप पहले। थैंक यू सो मच निशा मैम। निशा मैम का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप निशा मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको निशा मैम से मिलेगा। इसी के साथ में इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू।